जय माता दी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आप हर महीने के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो साल भर में एक बार आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। ये व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में बहुत कठिन है, क्योंकि इस व्रत में जल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। दशमी तिथि के सूर्यास्त से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। इसलिए ये व्रत जितना कठिन है, उतना ही इस व्रत को रखने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। आइए दोस्तों, जानते हैं साल 2021 में निर्जला एकादशी कब है, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है और व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा। निर्जला एकादशी की तिथि है 21 जून सोमवार और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जून रविवार की शाम 4:21 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 21 जून सोमवार की दोपहर 1:31 पर। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन रहेगा, यानी कि 22 जून मंगलवार की सुबह 5:45 से 8:55 तक आप अपने एकादशी व्रत का समापन कर सकते हैं। व्रत का पारण होता है व्रत खोलना। दोस्तों, निर्जला एकादशी से एक दिन पहले गंगा दशहरा है, इसलिए एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को गंगा दशहरा के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए। इसके साथ ही अगले दिन व्रत का संकल्प लेने के साथ ही भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद विधिवत पूजा कर एकादशी का उपवास रखना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों की सेहत खराब रहती हो उन लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए और खासकर ऐसे में जिन लोगों को डॉक्टर ने ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा होता है, उन लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप आज के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर लेते हैं तो भी आपको व्रत जितना ही पुण्य मिलता है। इस दिन आप जल का दान कर सकते हैं। अगर आप व्रत ना रख पाए तो आपको इस दिन जल से भरे हुए घड़े का दान करना चाहिए या फिर जल का किसी भी तरह दान जरूर करना चाहिए। बात आती है दोस्तों कि क्या इस एकादशी के व्रत में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर बीच में जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, एकादशी का नियम ही होता है कि इस व्रत में जल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। ऐसे में यह नियम उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है। अगर व्रत रखते समय किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही हो तो ऐसे में आप अपने मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है या फिर मेडिसिन चल रही हो, तब ऐसे में उन लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, बात आती है कि जो लोग हर साल निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन इस बार किसी वजह से अगर इस व्रत को नहीं रख पा रहे हो, तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो निर्जला एकादशी के दिन पशु पक्षियों को पानी जरूर पिलाना चाहिए। अपनी छत पर आप पक्षियों के लिए दाना और पानी दोनों रखें, पशुओं को आप पानी पिलाएं। इसके साथ ही आप जितना हो सके उतना आज के दिन जल का दान करें। कैसे आप जल का दान कर सकते हैं? रास्ते में चलने वाले लोगों को आप जल पिला सकते हैं। मीठा शरबत आज के दिन आप पिला सकते हैं। किसी ऐसी जगह पर आप भरे हुए घड़े को रख सकते हैं जहां पर आने जाने वाले लोग जल से भरे इस घड़े का प्रयोग कर सकें। किसी वजह से अपने घर से बहुत दूर जाकर जल का दान नहीं कर सकते हैं, तब आपके आसपास भी आपको ऐसी बहुत सारी जगह दिख जाएंगी जहां पर आप पीने का पानी रख सकते हैं या फिर आप आने जाने वाले लोगों को मीठा शरबत तो पिला ही सकते हैं। दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी की जानकारी। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।